प्रणाम। शीर्षासन कैसे आप ऐसा सीख सकते हैं? आप भी ये कर सकते हैं लगातार अभ्यास करके। तो इसको सीखने के लिए क्या बेसिक चीजें हमको करनी पड़ेंगी? सबसे पहले कि हमको ये फिंगर्स ग्रिप लगानी आनी चाहिए। ये देखिए, इस तरीके से फिंगर्स लॉक लगता है और जब जमीन पे हाथ आता है तो ये जो सबसे छोटी वाली उंगली वो ये नीचे ऐसे ही रहती है, इसको अंदर कहीं फंसाना नहीं है, ये बस नीचे ही ऐसे रहती है। दूसरी बात, जब आप सर पे हाथ रखोगे तो इस तरीके से रखना। जब आप जमीन पे हेड को रखते हो तो आपका फोरहेड का इतना हिस्सा ये भी जमीन पे आता है, ये भी वेट लेता है। बाकी आपकी एल्बो वेट लेती है, आपकी रिस्ट वेट लेती है, आपकी हथेली पूरी वेट लेती है। इसके ऊपर पूरा बॉडी कंट्रोल होता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि आपने पूरा हेड हथेली के ऊपर डाल रखा है तो बैलेंस नहीं बनेगा। आपका थोड़ा सा ये हिस्सा भी जमीन पे आना चाहिए। अब इसको शुरुआती दौर में कैसे कर सकते हैं? देखिए, दीवार के साथ, दीवार की तरफ हमने अपना फेस का डायरेक्शन किया और दीवार से लगभग एक बेर, मैं दिखा देता हूँ, लगभग एक बेर और लगभग 3 अंगल इतना डिस्टेंस लेना है। ये देखिए, मैं नाप भी रहा हूं, 1 बेर और 3 अंगल। और जहां पे ये डिस्टेंस आता है वहीं पे हमने फिंगर्स लॉक लगाना है। अब मैं भी फिंगर्स लॉक लगा रहा हूं। ये देखिए, हेड लगा दिया, माउंटेन। अब जब आप शुरुआत में सीखते हैं तो आप डायरेक्ट यहां से नहीं उठा सकते, जैसे मैंने दिखाया आपको। आपको क्या करना पड़ेगा? बेसिक जब आप स्टार्ट करते हैं, धीरे 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 पाँव को पास लाना। जितना पास लाओगे उतना उठाना आसान होता है और बॉडी को ट्रांसफर करेंगे दीवार की तरफ। ये उसके बाद पाँव सीधे, लेफ्ट लेग दीवार को छोड़ेगा 10 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर चेंज। ऐसे आप अभ्यास कम से कम 5 से 7 दिन करेंगे। जब 5-7 दिन का अभ्यास हो जाए, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप सिंगल लेग से कर पा रहे, फिर आप धीरे धीरे 3 सेकंड्स के लिए दोनों ट्राई करेंगे। 1 2 3, फिर वॉल पे 1 2 3, फिर वॉल पे 1 2 3, फिर वॉल। ऐसा अभ्यास आपको कम से कम 3 से 5 दिन करना है। फिर काउंटिंग बढ़ानी है, 1 2 3 4 5, फिर वॉल पे 1 2 3 4 5, फिर वॉल। ऐसे करते करते फिर आपको थोड़ा जजमेंट आने लग जाएगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। फिर कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और जब वापस आओगे तो नी बेंड करके ही स्टार्टिंग में आते हैं, ऐसे धीरे से। अभी जो मैंने आपको तरीका बताया है कि आप पाँव को लॉक करके फिर बॉडी को उठाते हो, ऐसा शुरुआत में यही करना होता है। मैं एक बार यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, क्योंकि ऐसा करना आसान होता है। ये देखिए, ये धीरे धीरे पास लाए, नी बैंड करके ऊपर गए, नी बैंड करके वापस लाए। इसमें
धड़ाम से गिरने का या कहीं अपोजिट साइड गिरने का या दाएं बाएं गिरने का चांस कम रहता है। और गलती से गिर भी गए तो आपकी बॉडी एकदम छोटी बनी हुई रहती है, तो चोट लगने का डर नहीं रहता है। तो देखो, थोड़ा सा आसनों का राजा इसको कहा जाता है, शीर्षासन, तो थोड़ा सावधानी तो रखनी पड़ेगी। तो जहां पे आप करते हैं थोड़ा दाएं बाएं स्पेस छोड़ के रखना। कभी ना खुदा ना खास्ता थोड़ा 19-20 हो गया तो अगर आप लुढ़क भी गए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बस शरीर को हल्का छोड़ना चाहिए। देखो, जब शुरुआत में आप अच्छा करने की कोशिश करते हैं जीवन में कुछ भी चीज, तो थोड़ा सा 19-20 तो रहता ही है जीवन में। अगर आप किसी भी चीज में लगातार अच्छा करते जा रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि हो सकता है वो रास्ता सही नहीं है, या हो सकता है कि आपके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा गॉड ब्लेसिंग है। लेकिन जब आप नॉर्मल कैटेगरी में एफर्ट डालते हैं तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो जब आप दीवार के सहारे करोगे तो दीवार पे तो आप रुक जाओगे, लेकिन दाएं बाएं कभी 19-20 हो गए या वापस आते हैं, वो भी मैं थोड़ा दिखा देता हूं आपको। कभी अगर हो जाते हैं तो कैसे अपने आप को बचाना। ऐसे दीवार पे गए, हो सकता है धड़ाम करके आप वापस आ गए, तो ऐसे ये देखो, ऐसे गए, ये देखो, टो पे वेट लेना है, लेकिन उंगली वाला हिस्सा नहीं, अंदर वाला, ये और आप दाएं बाएं हो गए तो ये देखो साइड में पूरा रुकना है। अब उस साइड भी गिर के दिखाऊंगा, लेकिन अपने आप को बहुत ज्यादा टाइट नहीं रखना, बॉडी को हमेशा हल्का छोड़ना चाहिए, तो वो स्पंज की तरह काम करेगी। लेकिन डर के मारे बॉडी को एकदम टाइट कर दिया तो फिर थोड़ी सी चोट लगने का डर हो सकता है। ये ऐसे के आपने सीधा कर दिया फॉर एग्जाम्पल, और बैलेंस हो सकता है कि वैसे चांस कम होता है, लेकिन मैं फिर भी सेफ्टी जोन के लिए बता रहा हूँ। ये अगर आप साइड पे आ गए, बॉडी को हल्का छोड़ दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे ऐसा चांस बहुत कम होता है, लेकिन हो सकता है। ठीक है, तो अगर कोई आपके घर पे कोई और है तो उनसे हेल्प ले लीजिए कि वो साइड पे खड़े रहें। ठीक है, और अगर नहीं भी रहते हैं तो अगर आप थोड़ा 19-20 हो भी गए तो शरीर को हल्का छोड़े, कोई दिक्कत नहीं होगी। खास तौर पे जो लोग 30 ईयर्स से नीचे हैं, जो 30 से ऊपर हैं, उनके लिए तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि वो किसी ना किसी को अपने साथ में खड़ा जरूर रखें शुरुआती दौर में, बाद में फिर आवश्यकता नहीं पड़ती है।